हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग जबरदस्त मस्त झकास एकदम ललन टॉप होंगे आप लोग। तो जैसा कि हम लोग बात अगर किया जाए कि हम लोग जो हम लोग एक चैप्टर में कवर किए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजन यौगिक, तो पिछले लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, है ना। आज इसी का हम लोग लेकर आए लेक्चर 2। तो उसमें क्या था, हम लोग इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम लोग सीखे थे। तो बात की तो उप सह संयोजन, तो उप संयोजन मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर बातें यहाँ से किया जाए ना, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब तो कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड, और वो जो भी कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड होता है ना वो ट्रांजिशन एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के द्वारा जिस कंपाउंड का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। फिर इसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड में चलता है एडिशनल कंपाउंड। एडिशनल मतलब ऐड होगा, मतलब जुड़ेगा। अब जुड़े बताइए, एक सिंपल सॉल्ट जुड़ेगा कि 2 और मोर देन 2, तो नीचे जाकर 2 और मोर देन 2 सिंपल सॉल्ट आपस में क्या होंगे? कंबाइन होंगे। और कंबाइन होने से जिस कंपाउंड का निर्माण होगा उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस कंपाउंड को जो हम लोग बोलते हैं बाबू, ठीक है, उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एडिशनल कंपाउंड। लाइक जैसे आपको बताए थे कि मोहर सॉल्ट, कर्नालाइट, पोटास अलाम, ये सब सारे एडिशनल कंपाउंड है ना। इसके बाद फिर हम लोग जो थे कि एडिशनल कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका जो होता है डबल सॉल्ट, और एक आपका होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट एक नॉर्मल कंपाउंड है, बट वही बात अगर किया जाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो वो जो आपका कंपाउंड है ना वो कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग अगर बात करें सारी चीजों को समझते हुए ना, तो डबल सॉल्ट एक नॉर्मल कंपाउंड है। अगर इसको आप एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं ना तो कंप्लीटली आयोनाइड हो जाता है। बट अगर बात किया जाए ना, ठीक है, कि अगर हम लोग जैसे अगर सोचे यहाँ पर कि सपोज है कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है। अगर उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम लोग डालते हैं, ठीक है, तो कंप्लीटली आयोनाइड नहीं होगा और अपना आइडेंटिटी एकदम रिटेन रखेगा, बचाए रखेगा। और जबकि डबल सॉल्ट अपना आइडेंटिटी क्या करता है? लॉस कर देता है। तो हम लोग सब सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। अगर जैसे की बात करें, अगर हिंदी की बात किया जाए तो उप सह संयोजन होगी, तो देखने में बहुत ज्यादा क्या है, एकदम ठीक है, लंबा चौड़ा नाम आ रहा है, पूरा लंबा जय लंबा नाम, समझ में आ रहा है बात? तो उप सह संयोजन यौगिक बहुत एक जटिल यौगिक है कि जो संक्रमण तत्व से मिलकर बनता है। संक्रमण तत्व कहा जाता है डी ब्लॉक को। तो संक्रमण तत्व के जटिल गठन प्रवृत्ति के द्वारा जिस यौगिक का निर्माण होता है उस यौगिक को कहते हैं उप सह संयोजन यौगिक कहते हैं। फिर यौगिक के प्रकार में हम लोग चले थे कि आपको 2 प्रकार के आया था, एक आपका आया था द्विकुलवन और एक आपका आया था उप सह संयोजन यौगिक। तो आपका जो द्विकुलवन है बाबू, ठीक है, वो सारे जितने भी द्विकुलवन है ना, तो द्विकुलवन जो होते हैं वो एक समान यौगिक होते हैं। तो समान यौगिक अगर आप पानी में डालते हैं ना तो क्या हो जाता है? संपूर्ण आयनीकृत हो जाता है। समझ में आ रहा है बात को? लेकिन अगर बात अगर किया जाए यहाँ से कि अगर उप सह संयोजन यौगिक को अगर आप पानी में डालते हैं, क्योंकि वो जटिल यौगिक है, तो संपूर्ण आयनीकृत नहीं होगा और अपना पहचान बनाए रखेगा। ये सब सारी चीजें हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम लोग करने वाले हैं उप सह संयोजन यौगिक का प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर, थोड़ा आप लोग ध्यान बस दीजिए। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, जैसे अगर यहाँ से बात किया जाए, जैसे कि हम आप लोग को बहुत से, ठीक है, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उप सह संयोजन, उप सह संयोजन यौगिक का प्रदर्शन, यौगिक का प्रदर्शन। आई होप आप लोग रिप्रेजेंटेशन समझ रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन मतलब उसको दर्शाना है, जैसे बात को इन्हीं प्रदर्शन के बारे में अगर बात किया जाए तो हम लोग यहां से समझ सकते हैं प्रदर्शन क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन मतलब जो भी आपको उप सह संयोजन यौगिक है ना, तो उसको हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी दर्शा देंगे। ऐसा नहीं होता कहीं पे देखते हैं कि, ठीक है, जो प्रोग्राम वगैरह कहीं होता है तो कहने का मतलब कि आपके सामने एकदम एक समक्ष आने वाली एक कंगना रिप्रेजेंट करने के लिए बात मारा, ऐसा मतलब कोई होता है, मतलब वो अपने कला को दर्शाने के लिए आ रहे हैं, मतलब वो अपना एक्टिंग को दर्शाने के लिए। वैसे हम लोग बात करें यहाँ पर जो दर्शाने वाला है ना, उप सह संयोजन यौगिक को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में कि कैसे कैसे उसको हम लोग दर्शाएंगे। तो जैसे अगर बात याद किया जाए, सपोर्टेड जैसे अगर समझा जाए कि हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखे पोटेशियम साइनाइड, 4 पोटेशियम साइनाइड लिखे, ठीक है, प्लस यहां से लिखे FeCN का होल ट्वाइस, इस तरह से कंपाउंड है। समझ में आ रहा है को? तो अगर इस तरह से अगर कंपाउंड की अगर यहां से बात किया जाए ना, तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर देखा जाए कि 4 KCN है और प्लस FeCN का होल ट्वाइस है,
ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, क्योंकि उप संयोजन यौगिक भी एक प्रकार का एडिशनल कंपाउंड है, योग्यात्मक यौगिक है। तो दोनों के अगर हम लोग आपस में इसको कंबाइन करते हैं बाबू, तो कंबाइन करने पर आपका क्या बन जाएगा, देखिए के यहाँ क्या हुआ है कि आपका 4 है और पूरा साइनाइड आयन कितना है, 4 है, बस हमारा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको K4, यस नो, फिर बराबर कर देंगे, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग Fe। देखिए यहाँ पर CN कितना बाबू, CN मॉलिक्यूल 4 है और यहाँ पर CN कितना 2 है, तो 4 और 2 कितना हुआ 6, तो यहाँ हो गया क्या CN का होल 6, बस हमारा। तो ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्म, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्म, बस हमारा। ऐसे भी दर्शा सकते हैं और ऐसे भी दर्शा सकते हैं। क्या बातें समझ में कुछ आ रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बात की कैसे हम लोग रिप्रेजेंट किए, तो फिर से आपको बताते हैं कि ये 4 गो भाई, तो हम यहाँ पर लिख दे 4 गो, ठीक है। देखिए सर इधर समझिए, यहाँ से बात किया CN, तो CN आपका कितना 4 है और यहाँ पर CN कितना 2 है, तो 4 2 कितना हो गया 6 और Fe है तो Fe है, बस। तो ये भी आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यानी उप संयोजन यौगिक है, ठीक है। अगर बात अगर यहाँ से किया जाए तो इसको और एक तरीका से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे अगर बात किया जाए इसको और करके, जिसको आयन के फॉर्म में ब्रेक करके हम लोग दर्शा सकते हैं, है ना। जैसे K आपका 4 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 4K और K पर प्लस चार्ज होता है, तो K पर आपका प्लस, जैसे बताया था हम पिछले क्लास में भी आप लोग को, जैसे आप लोग नहीं जानते हैं कि हा ली ना के रब से फरियाद, ये सब सारे पर आपको जो चार्ज होता है +1 चार्ज होता है। इस सब पर जितना भी आपका चार्जेस होता है, सब कितना चार्ज होता है बाबू, +1 चार्ज होता है। प्लस इसको ऊपर हम लोग लिख देते हैं ताकि आपको सही से दिखाई पड़े, है ना। चलिए तो बात याद किया जाए कि जैसे जितने भी आपका आयन है, ठीक है, हा ली ना के रब से फरियाद, इस सभी पर कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, ठीक है। हलीना के रब से फरियाद, ये आपका 5 ग्रुप का एलिमेंट है, जितने भी आपके होते हैं इस सब पे जो आपका जो चार्जेस होते हैं कितना होता है बाबू, +1 होते हैं, है ना। तो अगर बात यहां से किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की K, तो K पर कितना चार्ज है +1, तो K पर +1 चार्ज दिए। अब यहाँ पर K का यहाँ पर कितना 4 है, तो इसलिए उसको 4 से इंटू कर दिया। अब यहाँ पर बात किया जाए ना, अब इसको इधर ब्रेक करेंगे, APCN का होल 6, ये कहे कि आपको ये उप संयोजन यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कंप्लीटली यूनाइट नहीं होगा, यानी इधर जो भी ब्रैकेट में अगर रहता है ना तो ब्रैकेट वाला ब्रेक नहीं होता है, ये चीज आप लोग कंफर्म रही, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा कौन आपका APCN का होल 6। अभी ऐसा नहीं कि इसको अलग ब्रेक करेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, हम पिछले बार भी बताए थे आपको। अब देखिए इस पर प्लस कितना चार्ज है, 4 है, प्लस प्लस वाला कितना 4, तो इस पर क्या अपोजिट कितना आएगा चार्ज, माइनस चार्ज आएगा, बात समझ रहा है। इस पर अगर प्लस चार्ज तो उस पर कितना माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि चार्जेस जब तक बराबर नहीं रहेगा ना तो वो एक रियल कंपाउंड नहीं बनने वाला, वो एक रियल यौगिक नहीं बनने वाला। जैसे अगर बात करें जिस तरीका से यौगिक बनता है उसी तरीका से एक परिवार भी बनता है। अगर बात करें एक परिवार में अगर सभी आदमी के अगर तालमेल, ठीक है, अगर नहीं खाएगा सही ढंग से तो वो परिवार विखंडित और टूट जाएगा। तो जब भी कंपाउंड बनता है तो इक्वल चार्जेज वाला बनता है, जितना चार्ज प्लस का उतना ही चार्ज क्या माइनस का होना चाहिए, बस हमारा। जैसे अगर मान लीजिए कि आप जैसे एक किसी हायर, ठीक है, फैमिली से अगर बिलोंग करता हो कि लोअर अगर एक और बहुत ज्यादा हायर है तो उसमें आपको उतना ज्यादा तालमेल नहीं खा पाएगा, वो फैमिली आपका मतलब सही से आपका कंबाइन होने वाला नहीं है चीजों को, ठीक है। तो चार्जेस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए तो ये आपका हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, समझ में आ रहा है बात को। यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, हम लोग रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं, प्रदर्शन इस तरीके से भी कर सकते हैं और प्रदर्शन इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझ रहे ना, ठीक है। तो ये सारे आपको कंप्लीट चीज है। तो आज हम लोग यहाँ पर बताने वाले कि इसमें तो आपको प्रदर्शन करने के लिए बताया कि इस तरीके से, लेकिन इसमें कौन क्या क्या है ये भी आपको पहले पता होना चाहिए, बात समझ रहा। तो जैसे अगर यहाँ से बात किया जाए तो हम लोग यहाँ से जैसे समझा सकते हैं आपको, देखिए चीजों को यहाँ पर अगर हम लोग समझे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं। देखिए सबसे अगर पहले इसमें अगर बात किया जाए तो जैसे अगर मान लीजिए इस तरीका से K4 APCN का होल 6, K4 APCN का होल 6, है ना। अगर इस यौगिक का प्रदर्शन की अगर बात करें कि इसमें कौन क्या है नहीं है तो हम लोग सही तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे अगर पहले बात किया जाए तो देखिए जब भी चीज को बात याद रखिए, बड़ा भाई जितना जो आपको दिखाई पड़ रहा है, 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट पूरा गेट में गेट लगा लेता, समझ लो बात की, ठीक है। ये सारे इतने सारे चीज वो लगा हुआ आपका, ये सारे जितने जो लगा हुआ ना, तो समझ लीजिए आपका कैसा है, उप संयोजन यौगिक है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो पूरा जो कंपाउंड कहलाएगा ना ये कहलाएगा कैसा बाबू, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा, बात समझ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं उप संयोजन यौगिक, उप संयोजन यौगिक बोलते हैं।
बात मारा। अब अगर यहां से बात किया जाए, ठीक है, जितना भी अगर इस तरीके से अगर कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड दिखने में लगे तो एकदम मारते हो एकदम कि आपका क्या होगा, उप से संयोजन यौगिक होगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब यहां से अगर बात किया जाए कि जो भी ब्रैकेट के जो भी बाहर रहे, चाहे तो लेफ्ट साइड बाहर रहे, चाहे तो राइट साइड बाहर रहे, अगर कहीं पर भी कुछ बाहर है तो वो जो कहलाता है बाबू आयोनाइजेशन स्फीयर कहलाता है। कौन स्फीयर कहलाता है? आयोनाइजेशन स्फीयर कहलाता है ना, आयोनाइजेशन स्फीयर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आयनन मंडल बोलते हैं। कौन मंडल बोलते हैं बाबू? आयनन मंडल बोलते हैं। क्लियर? समझ रहे बात को? अब यार देखिए, चाहे तो अगर ये लेफ्ट साइड रहे या तो राइट साइड रहे, ये हमेशा कहलाएगा क्या, आयोनाइजेशन स्फीयर मतलब आयनन मंडल, चाहे तो लेफ्ट चाहे तो राइट। फिर बात किया जाए तो आप लोग एकदम याद रखिएगा, जो भी बड़ा ब्रैकेट के अंदर में जितने सारी चीजें हैं, जो भी बड़ा ब्रैकेट के अंदर में जितने सारी चीजें हैं, ये सारे चीजें जो आपके कहलाते हैं बाबू, ये कहलाते हैं समन्वय मंडल कहलाते हैं। कौन मंडल कहलाते हैं? समन्वय मंडल कहलाते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। कौन स्फीयर बोलते हैं बाबू? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। समझ में आ रहा बात होगा? चलिए बात अब यहां से किया जाए तो आई होप आप लोग समझ में आया इतना कि आपको जो पूरा जो यौगिक दिखाई पड़ेगा, या पूरा यौगिक कैसा होगा, उपसंयोजन यौगिक होगा। चाहे तो लेफ्ट साइड बाहर है, चाहे तो राइट साइड बाहर है, वो क्या कहलाएगा बाबू? आयनन मंडल कहलाएगा। जो ब्रैकेट में रहेगा वो कौन मंडल कहलाएगा? समन्वय मंडल कहलाएगा, है ना। अब यहां से बातें करते हैं हम लोग, तो हम याद रखिएगा एकदम जो बड़ा ब्रैकेट के जस्ट बगला वाला, जो बगल वाला जो रहेगा ना, वो कहलाता है आपका केंद्रीय परमाणु, यानी सेंट्रल मेटल एटम। एकदम याद रखिएगा, जो आपका बड़ा ब्रैकेट के जस्ट जो आपका बगल में जो परमाणु होता है ना, वह परमाणु जो कहलाएगा केंद्रीय परमाणु कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका कहलाता है केंद्रीय परमाणु। कौन परमाणु बाबू? केंद्रीय परमाणु कहलाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक, केंद्रीय परमाणु बोल सकते हैं या तो आयन ही बोल सकते हैं, केंद्रीय आयन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम या आयन ही बोल सकते हैं। शॉर्ट में बोलते हैं बाबू सीएमए। ठीक है, याद रखिए एकदम सीएमए, क्योंकि अधिकतर सीएमए लिखा हुआ ही मिलेगा, सेंट्रल मेटल एटम। एकदम याद रखिएगा आप लोग, क्या याद रखना है, एकदम आंख बंद करके एकदम आराम से सुन। जो भी आप कदम बड़ा ब्रेक करके जस्ट जो बगल में रहेगा, ठीक है, बगला वाला, तो जो भी जो बगला वाला जो रहेगा, बगला वाली नहीं कह देना, ठीक है, जो बगला वाला जो रहेगा वो कहलाएगा क्या? केंद्रीय परमाणु कहलाएगा, यानी सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर है? अब सेंट्रल मेटल एटम को छोड़कर जो भी ब्रैकेट के अंदर जितने चीज बचेंगे बड़ा ब्रैकेट के अंदर, वो सारा कहलाएगा लिगेंड। क्या कहलाएगा? लिगेंड कहलाएगा, लिगेंड। क्या कहलाएगा बाबू? लिगेंड कहलाएगा। लिगेंड को इंग्लिश में भी हम लोग लिगेंड ही बोलते हैं। समझ में आ रहा पहले बात को? ठीक है, अगर और भी बड़ा ब्रैकेट के यहाँ पर अंदर में अगर कुछ रहता, वो भी क्या कहलाता? लिगेंड कहलाता। और जितने लिगेंड की संख्या होती है, जितने लिगेंड की संख्या होते हैं, वह कहलाते हैं समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, उसको हम लोग डिनोट करते हैं। अब ऐसा नहीं कि उसको हम बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ही हो गया, नहीं नहीं, वो बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है कि कितना बॉन्ड बना रहा है, बट हम लोग उसी से इंडिकेट करेंगे कितना ही आपका बॉन्डिंग रहेगा इसका, तो इसको हम लोग बोलते हैं समन्वय संख्या बोलते हैं। ठीक है, समन्वय संख्या, जिसको कहते हैं बाबू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कौन नंबर बोलते हैं बाबू? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। समझ में आ गई बात को? या तो उप संयोजन संख्या भी कहा जाता है। तो आई होप आप लोग यहाँ पर समझोगे। तो हम लोग यहाँ से बात करने वाले हैं, तो ध्यान से एकदम देखिएगा, ये पूरा जो आपका योग कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हिंदी में तो उप संयोजन होगी। जो भी कहेंगे आपको, चाहे लेफ्ट साइड बाहर रहे, चाहे तो राइट साइड बाहर रहे, वो कहलाएगा कैसा मंडल? आयनन मंडल, जिसको कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, और जो बड़ा ब्रैकेट जो अंदर रहेगा वो कहलाएगा समन्वय मंडल। कौन मंडल कहलाएगा बाबू? समन्वय मंडल कहलाएगा। समझ में बात, जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। अब एकदम याद हम लोग रखना कि बड़ा ब्रैकेट जो अंदर में जो रहेगा वो कहलाएगा केंद्रीय परमाणु या आयन, उसी का नाम तो सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। समझ में आ रहा बात को? ठीक है, अब हम यहाँ से बात करने वाले कि केंद्रीय परमाणु को छोड़कर जितना भी ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो कहलाएगा आपका क्या बाबू? ठीक है, वो आपका कहलाएगा लिगेंड। क्या कहलाएगा? लिगेंड कहलाएगा, लिगेंड। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग बात कि जितना लिगेंड की नंबर होगा वो कहलाएगा समन्वय संख्या। कौन कहलाएगा? समन्वय संख्या, उसको डिनोट करते हैं। अब ऐसा नहीं, यहाँ पर देखिए ये मोनोडेंट लिगेंड है, एक तरफ से डिनोट करते हैं, इसलिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। लेकिन कुछ लिगेंड ऐसे होता है कि जो दो तरफ से डिनोट करते हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होता है। यहां से भी कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं मार देना है, अभी हम आपको रिप्रेजेंट करने के लिए खाली बता रहे हैं। क्लियर? चलिए, तो आई होप यहाँ पर कुछ आप लोग समझे होंगे। ठीक है, इस तरीके से और भी हम आपको एग्जाम्पल करवाते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप लोग समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल में समझा जाए, क्या ध्यान दीजिए।
एग्जाम्पल में इसको देखिए, इसको आराम से आपको समझना है, ठीक है। पहले अगर इसमें बात किया जाए कि इसमें कौन क्या है नहीं है, से समझते हैं। जहां देखिए एकदम बड़का बड़का ब्रैकेट मार दिया है, एकदम 2-3 गो दरवाजा लगे, बड़का दरवाजा, फिर छोटा दरवाजा और दरवाजा, तो समझ लीजिए पूरा जो कंपाउंड कहलाएगा, ये पूरा कंपाउंड बाबू आपका कहलाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या कहलाएगा बाबू? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं उपसह संयोजन यौगिक, उपसह संयोजन यौगिक कहलाएगा। लेकिन एक चीज को उसमें अगर हम लोग थोड़ा और रिप्रेजेंट करना चाहते थे, अगर इसमें बात किया जाए, देखिए इसमें थोड़ा सा एक चीज यहां पर थोड़ा आपका छूट रहा था कि अगर बात किया जाए अगर लेफ्ट साइड बाहर रहे या तो राइट साइड बाहर रहे, याद रखिए, अगर लेफ्ट साइड में अगर बाहर है तो वो कहलाता है धन आयन, केटायन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? केटायन कहलाता है, यानी धनायन कहलाता है। धनायन कब कहलाएगा? जब लेफ्ट साइड बाहर रहेगा तब। अब ऐसा नहीं कि जो आयनन मंडल है वही कहलाएगा, ऐसा नहीं। अगर बड़ा ब्रैकेट के जो लेफ्ट साइड में जो बाहर है ना वो कहलाएगा धनायन, अगर वही अगर राइट साइड अगर बाहर रहता तो वो कहलाता है ऋण आयन, और मंडल तो वही रहेगा, आयनन मंडल ही रहेगा। समझ रहे बात को? अगर यहां से बात अगर किया जाए तो ई अगर धन आयन है तो इसके रिस्पेक्ट में जो ई जो होगा आपका क्या होगा? ऋण आयन होगा। ये पूरा जो आपको होगा बाबू, ये पूरा क्या होगा? ऋण आयन होगा, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको इधर में लिख देते हैं। ये पूरा जो आपका कहलाएगा, ये पूरा क्या कहलाएगा? ऋण आयन कहलाएगा, ऋणायन होगा, यानी जिसको हम बोलते हैं अनायन। समझ रहे बात को? तो इधर ये धनायन तो इसके रिस्पेक्ट में ही ऋणायन, अगर इधर में जो रहेगा वो ऋणायन तो इसके रिस्पेक्ट में बड़ा ब्रैकेट क्या होगा? धनायन होगा। बातें कुछ समझ में आ रही है? आ रही है ना? तो यहां से हम लोग समझ रहे बात को। अब ऐसा माइनस साइड रखिएगा कि अगर लेफ्ट साइड बाहर रहे तो राइट साइड बाहर रहे, भैया वो कहलाएगा आयनन मंडल, आयनाइजेशन स्फीयर ही कहलाएगा। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अगर हम लोग जैसे अगर बात किया जाए कि अगर लेफ्ट साइड में अगर बाहर है, ठीक है, तो धनायन कहलाएगा। अगर यही राइट साइड में रहता तो ऋणायन, और इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है? धनायन होता है। अगर ये धनायन है तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है? ऋणायन। बोले बोली क्लियर है सारी बात को? तो जैसे अगर हम लोग बात कर रहे थे किस वाले एग्जांपल में कि पूरा जो यौगिक है ये कैसा यौगिक है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर नहीं कहने का मन है तो इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ मारो बात को? तो अगर यहां से चला जाए तो बातें समझिए थोड़ा गौर से थोड़ा, ठीक है। यहां पर आपको जो ध्यान देना है, इसमें नहीं तो लेफ्ट साइड भैया बाहर है, नहीं तो भैया राइट साइड बाहर है। ये ऑलरेडी यहां पर रिप्रेजेंट कर दे कि हम केटायन है, हम क्या भैया? केटायन है। इसमें कोई आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब पहले बात मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट बाहर ही नहीं। अगर लेफ्ट साइड में अगर बाहर कुछ रहता ना तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होता? आनायन होता। अगर इधर में माइनस तो इसके रिस्पेक्ट में प्लस होता। लेकिन यहां ऑलरेडी क्या दिया कि हम अपने केटायन है, क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड नहीं तो बाहर है, नहीं तो राइट साइड बाहर है। क्लियर? अब अगर यहां से बात किया जाए तो चीजों को समझिए, जो आपको हम जस्ट बताए थे कि बड़ा ब्रैकेट के जस्ट जो भी बगल में रहेगा, तो बड़ा ब्रैकेट के जो भी जस्ट बगल में है वो कहलाएगा आपका कैसा? तो वो आपका कहलाएगा बाबू, ठीक है, केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम कहलाएगा। बस मारा। और बताए थे कि सेंट्रल मेटल एटम को छोड़कर जो भी जितने चीज बड़ा ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो सारा कहलाएगा लिगेंड। क्या कहलाएगा बाबू? लिगेंड कहलाएगा, लिगेंड। तो अगर यहां से बातें अगर किया जाए तो समझिए, तो ये बताइए Cl ये भी क्या है? लिगेंड है। बताइए En ये भी क्या है? लिगेंड है। ये सारा क्या है बाबू? लिगेंड है आपका, लिगेंड। बात मारा। अगर बात किया जाए पूरा कैसा है, खाली बड़ा ब्रैकेट है, तो खाली बड़ा ब्रैकेट है तो पूरा जो आपका होगा ना बाबू, ये पूरा जो आपका है, बताइए ये आपका आयनन मंडल है या समन्वय मंडल है? ये आयनाइजेशन स्फीयर की कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो ये जो आपका है ना बाबू, ये आपका समन्वय मंडल है। कौन मंडल है बाबू? समन्वय मंडल है। समन्वय मंडल है तो उपसह संयोजन मंडल बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। बस हमारा इसमें कहीं आयनाइजेशन स्फीयर नहीं है, आयनन मंडल नहीं है। अब इस बात के जितना लिगेंड की नंबर है, जितना लिगेंड के क्या है? नंबर है, उसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर बात की तो इससे पर कितना नंबर आ रहा है? 2, और इसका भी नंबर कितना आ रहा है? 2। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर मार देना कि कोऑर्डिनेशन नंबर भैया कितना? 4, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन बता रहे अभी, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, समन्वय संख्या। कौन संख्या बाबू? समन्वय संख्या, है ना? समझ ली पहले बात, क्योंकि देखिए यहां जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका होगा 2 दूनी 4 और 4 और 2 6 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड मतलब एक दंतुर, क्या दंतुर? एक दंतुर होता है। और ये आपका जो है बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड मतलब कितना? 2, यानी आपका द्विदंतुर है। समझ में आ रहा है बात को? तो 2 मतलब ये 2 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6,
तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो हम लोग यहाँ पर अभी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर आपको खाली बस रिप्रेजेंट करने के लिए बता रहे हैं। अब बच्चे माने सर धान आने गिरी ना है, तो ऑलरेडी देखिए क्या दिया यहाँ कि हम क्या है धान आयन है, बस हमारा है केटायन है। चलिए बोलिए क्लियर है, क्या कुछ रिप्रेजेंट करने आ रहा है बच्चों को, क्या कंप्लीट एकदम पूरा ठीक है। तो और भी आपके एग्जाम्पल है आपके सामने, जैसे बात कीजिए इस तरीके से एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल तो अभी जस्ट हम लोग किए ठीक है इस तरीके से। तो आपको यहां से बोला जाए तो आपको बताइएगा कि पूरा जो यौगिक है, पूरा जो यौगिक है, पूरा जो कंपाउंड है, ये कैसा बाबू उपसह संयोजन है, उपसह संयोजन यौगिक है, उपसह संयोजन यौगिक है ठीक है, जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं इसको, है ना। बात अगर यहां से किया जाए ठीक है, यहां से समझा जाए। अब देखिए इधर में देखते कहा है कौन लेफ्ट साइड है कौन राइट साइड है, तो इसमें देखिए लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में आपका जितना भी कहलाता है वो कहलाता है आयनन मंडल। कौन मंडल बाबू, आयनन मंडल कहलाता है, आयनन मंडल। जिस आयनन मंडल को हम लोग बोलते हैं ठीक है, इस आयनन मंडल को जो हम लोग बोलते हैं बाबू ठीक है, समझिए मेरी बात को, इस आयनन मंडल को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। कौन स्फीयर बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं ठीक है, समझ में आ रहा है बात को, इसको बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। अब बताइए जब इधर वाला हम बताइए कि लेफ्ट साइड बाहर है भैया चाहे तो राइट साइड बाहर है, वो क्या कहलाएगा, आयनन मंडल कहलाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझ में आ रहा है ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग समझ गए हो तो ये आपका जो है आयनन मंडल है, जिसको हम लोग आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर समझा जाए कि अगर ये बाहर है लेफ्ट साइड, तो हम बताए तो जो भी लेफ्ट साइड बाहर रहता है ना तो वो कहलाता है धान आयन, केटायन कहलाता है प्लस ठीक है। अगर ये प्लस है तो इसके रिस्पेक्ट में बताइए पूरा क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा क्या होगा, माइनस होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि बाहर वाले लेफ्ट साइड क्या है, केटायन है। अब बताइए ये जब आयनन मंडल है तो बड़ा ब्रैकेट तो समन्वय मंडल का भी करता है, ये कहलाएगा समन्वय मंडल, समन्वय मंडल कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। बातें समझ में आ रही, पूरे फुल स्टॉप कॉमा के सहित आपको समझ में आएगा, एक भी किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत उक्कत होने वाला नहीं है। बात समझ आ रहा है, ये चीज एकदम निश्चित रही। इतने सारे आपको एग्जाम्पल मिलेगा ना कि सारा एकदम दिमाग में सेट हो जाए, सेट एकदम समझ लीजिए, एकदम समझ में आ रहा है। जैसे आप लोग गाना एकदम याद कर लेते हैं ना 4-5 बार सुन के दमोसा एकदम फिक्स हुई, तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रहा है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे कवर कर लिया। अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं कि हम लोग बताए कि इसमें बड़ा ब्रैकेट के जस्ट बगल वाला, हाँ दम याद रखिए, बड़ा ब्रैकेट के जस्ट बगल वाला, ये बड़ा ब्रैकेट है, इसके जस्ट दम बगला वाला दम ध्यान दीजिए, बगला वाली पर ध्यान नहीं देना है, समझ लीजिए मेरी बात को, नहीं तो एकदम गड़बड़ कहानी हुई तो बहुत लंबा चौड़ा वाला, समझ रहे हैं, तो इस पर ध्यान देना है एकदम। तो बड़ा ब्रैकेट के जस्ट जो बगल में जो रहेगा ना बाबू ठीक है, यही कहलाएगा आपका क्या, केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम। एकदम आंख बंद करके एकदम एकदम इसको याद कर लीजिए आप कि जस्ट भी जो बड़ा ब्रैकेट के जो जस्ट बगल में रहेगा वो कहलाएगा सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम को छोड़कर जो भी आपका ब्रैकेट के अंदर जो भी बचेगा वो सारा कहलाएगा लिगेंड। तो पूरे C2O4 है, तो पूरा क्या कहलाएगा बाबू, ये पूरे कहलाएगा हमारा लिगेंड। लिगेंड एक ही वो लिगेंड है, इसमें ये क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। और जितने लिगेंड के नंबर होते हैं, जैसे C2O4 पूरा एक मॉलिक्यूल से, C2O4 पूरा एक मॉलिक्यूल है, इसके नंबर कितना 3 है, या ये कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कौन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं बोल देंगे इसको, याद रखिए बोलो बात को, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होगा। अभी हम बता रहे कि इस तरीके से इसका रिप्रेजेंट किया जाता है, समझ में आ रहा है बात को। चलिए आगे हम लोग, तो आई होप इसमें आपको समझ में आ गया। तो बता पूरा जो यौगिक है ये पूरा यौगिक कैसा है, उपसंयोजन यौगिक समझिए पूरी बात को ठीक है। बात कीजिए तो बाहर लेफ्ट साइड बाहर राइट साइड वो कहलाता है आयोनाइजेशन स्फीयर ठीक है, और आयोनाइजेशन स्फीयर तो बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो भी रहता है वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बड़ा ब्रैकेट के जस्ट वाला जो कहलाता है सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम को छोड़कर जो भी आपका ब्रैकेट के अंदर बचता है वो क्या कहलाता है, आपका लिगेंड कहलाता है, लिगेंड क्लियर है। और जितनी लिगेंड की संख्या होता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ रहा है बात को, क्या इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत। चलिए तो ये भी आई होप आपको एग्जांपल मैं आपको रिप्रेजेंट करने आ गया होगा, है ना। चलिए अगला बात करने वाला, अगला इस तरह एकदम बड़का को लंबा चौड़ा दम है, देख लीजिए पहले बात को, देखिए में लगता है एकदम नहीं बड़का वो है भाई, समझ में आ रहा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उप संयोजन यौगिक है। जब इतना बड़ा बड़ा कंपाउंड मिलेगा देखे एकदम बेहोश हो जाएगा, इस समझ लो जरी, लेकिन बेहोश ना होगा
ये कोटा में है, कोटा में, ये जान लो, टॉनिक मिलते रहेगा साथ साथ। तो अगर बात यहां से किया जाए, तो यहां से अगर बात की, जो पूरा जो यौगिक है, ये पूरे जो कंपाउंड है ना, ये पूरे कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, बता चुके, जितना जल्दी आप लोग बताइए, ये पूरा जो कंपाउंड होगा ये कैसे कंपाउंड होगा बाबू? ये कहलाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। कौन कंपाउंड कहलाएगा बाबू? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा, जिसको हम बोलते हैं उपसह संयोजन यौगिक। उपसह संयोजन यौगिक कहलाएगा। बात हमारा बार बार हम चीजों को लिख रहे हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत उक्कत ना हो। समझ रहे बात को? अब अगर यहां से बात किया जाए, अब हम लोग को देखना है, लेफ्ट देखना है तो राइट देखना है। तो देखते हैं भैया, लेफ्ट में यहां पर कुछ नहीं है, चलो छोड़ो। राइट में देखते हैं, राइट में है जी, क्या है भैया? ये पूरा है। ठीक है, इधर ब्रैकेट, ये आपका क्या है भैया? Cl2 है। क्या है? Cl2। तो ये जो बताओ बाहर में है, तो बताओ कौन मंडल? समन्वय मंडल। बिल्कुल गलत। ये जो कहलाएगा आयनन मंडल। हम बताए थे लेफ्ट साइड बाहर रहे तो राइट साइड बाहर रहे, वो कहलाता कौन मंडल? आयनन मंडल, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। आयनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, अब अगर बात की जो बड़ा ब्रैकेट के अंदर है, तो बड़ा ब्रैकेट के अंदर तो ये बच्चा जानता है कि बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज सब रहेगा ये कहलाता है कैसा मंडल? ठीक है, ये कहलाता है समन्वय मंडल। समन्वय मंडल कहलाता है समन्वय मंडल, जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कौन स्फीयर बोलते हैं बाबू? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। समझ में आ रही बात को? बोलिए क्लियर है? तो ये आपका कहलाता है क्या? समन्वय मंडल कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। क्लियर? चलते हम लोग बातों को। अब इसमें केटायन और आनायन पहले पहचानना है। हम बताए कि अगर लेफ्ट साइड में अगर कुछ रहता तो वो कहलाता है केटायन, तो है ये नहीं है। और राइट साइड देखते हो तो राइट साइड में है तो ये क्या कहलाएगा? आनायन। ये मतलब माइनस होगा। और जब माइनस तो इसके रिस्पेक्टिव पूरा ब्रैकेट वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस केटायन होगा। ठीक है, अब अगर यहां से बात किया जाए, ठीक है, तो यहां पर समझते हैं जो भी आपका ना हम बताए थे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गौर कीजिए। ठीक है, कैमरामैन थोड़ा फोकस करो, यहां देखो जरी। तो बड़का ब्रैकेट के जस्ट जो आपका बगल में रहेगा, ठीक है, तो जो भी बगल वाला रहता है ये कहलाता है कौन परमाणु? केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल मेटल आइटम। बार बार नहीं लिखेंगे यार, बहुत बार लिख दिया तुम। सेंट्रल मेटल क्या आइटम, बहुत लंबा चौड़ा नाम होता है। अब अगर बात करें सेंट्रल मेटल आइटम को छोड़कर, केंद्रीय परमाणु को छोड़कर जो भी ब्रैकेट के अंदर जितने भी सारी चीज बचते हैं वो सारे कहलाते हैं लिगेंड। क्या कहता है? लिगेंड। अब भी देखो कितना मैंने लिगेंड आवेला, इतना मैंने लिगेंड आवेला, यहू लिगेंड, यहू लिगेंड, यहू लिगेंड। समझ लो क्या लिगेंड है? लिगेंड 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 बहुत मैंने 3 गो लिगेंड है। ये भी लिगेंड आपका हो गया, ये भी लिगेंड हो गया, आपका ये भी लिगेंड हो गया। तो आपका 3 गो लिगेंड है, 3 गो लिगेंड। समझ मारो बात को? ठीक है, हम बता चुके थे कि केंद्रीय परमाणु सेंट्रल मेटल आइटम को छोड़कर बड़ा ब्रैकेट के अंदर जितना भी सारी चीज बचेगा वो सारा क्या करेगा? लिगेंड कहलाएगा। अब जितने लिगेंड की नंबर है उस नंबर को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो अगर यहां से बात किया जाए, याद समझिए, तो Na3 आपका 4, H2O आपका 1 है ना बाबू? और तेरे ना पता चले तो देखा याद बद के कितना 1। अब बताओ Cl भी कितना 1। यहां से आपका जो इसकी संख्या होता है ना उसी का हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो अगर यहां से चला जाए, देखो यार, इसका 4, इसका 1 और इसका 1, ये कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहलाएगा। क्या बातें क्लियर है? तो क्या आप लोग सही बच्चों का रिप्रेजेंटेशन कुछ समझ में आया? हम आपके समक्ष इतने सारे, ठीक है, एग्जाम्पल करवाए हम आपको। तो आई होप आप लोग को सारे बातें समझ में आया होगा, आपको पहचानने आ जाएगा कि कौन कैसा कंपाउंड है, नहीं है, क्या है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजों को आपको कवर कर लेने हैं। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन रहा। फिर हम लोग बारी बारी से ना सभी का डिफिनेशन चलेंगे। डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग सेंट्रल मेटल आइटम का करेंगे कि सेंट्रल मेटल आइटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। तो ये सारी चीजों को हम लोग सही तरीके से कवर करेंगे। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस टॉपिक में हम केवल आप ही को बस इतना रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बताए थे। समझ में आ रही बात को? दिन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास कल इसी जोश और जुनून के साथ। बस दम लगल रही है, इतना झकास से लगल रही है ना, ठीक है, कि दम से धन 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 कंप्लीट होगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अपने तैयारी में लग जाइए और हम सारे क्वेश्चन भी करवाएंगे बहुत जल्द ही। क्योंकि देखिए ये सब करवाना इसलिए पड़ रहा ना क्योंकि कुछ बच्चों को छूट गया था ऑफलाइन में, इसके लिए यहाँ पर करवाना जरूर पड़ रहा है। जस्ट हम आ रहे हैं, फिर उसी तरीके से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है, ईयरली वाइज सारे चीजों को कवर करवाएंगे। इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत वाली बात नहीं। तो दिन हम लोग मिलते हैं, ठीक है, कल के दिन। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।